नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। बालाश्री ज्योतिष कार्यालय रेल मगरा में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैं पंडित राधेश्याम दादीज। आज मैं आपको बता रहा हूँ वास्तु दोष और पितृदोष के बारे में। मुख्यतः क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति नया मकान बनाते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं अपन, तो वास्तु दोष रह जाता है। वास्तु के अंदर खिड़कियाँ, मकान के अंदर गेट कितने होने चाहिए, खिड़कियाँ कितनी होनी चाहिए, अन्य प्रकार के जो बहुत सारे ऐसे आइटम है, सीढ़ी कितनी होनी चाहिए, मेन गेट की सीढ़ियाँ कितनी होनी चाहिए, टैंक किधर होना चाहिए, सोने का बैठना रूम किधर होना चाहिए, किचन किधर होना चाहिए, टैंक किधर होना, ये सारी चीज़ें वास्तु में। और वास्तु का अगर अपन ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत समस्याओं से अपने को भविष्य में जूझना पड़ता है। उसमें क्या होता है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वास्तु के अंदर आपका ईशान कोण के अंदर आपका पूजा रूम होना चाहिए, ईशान कोण के अंदर पूजा रूम होना चाहिए, अग्नि कोण के अंदर आपका किचन होना चाहिए, हवन इत्यादि का स्थान आपका नाभि मंडल पर होना चाहिए, नैऋत्य और अग्नि के बीच में आपका शौचालय संबंधी स्थान होना चाहिए, या शौचालय संबंधी स्थान वायु और नैऋत्य के मध्य स्थान हो सकता है। नैऋत्य के अंदर मास्टर बेडरूम, घर का मालिक, मुखिया, सोने का स्थान होना चाहिए। बच्चों के पढ़ने का स्टडी रूम वगैरह या सोने बैठने का कमरा वायु कोण में हो सकता है। तो ये इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका आपको विधिवत ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो आपके घर में एक दूसरे के बन नहीं सकती, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, बच्चों के बीच में झगड़ा होता है, बच्चा कहता कुछ है करता कुछ है। इस प्रकार की जो कुछ अनावश्यक चीज़ें होती है, वो मतलब आपके घर के अंदर घुस जाती है। अब वो घुस गई तो आपका परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। अब परिवार डिस्टर्ब हो गया तो उसको वापस फिर वही टोने टोट के फलाना टिकड़ा वास्तु पूजा ये सारी चीज़। तो आप सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आज आपको एक टिप्स दे रहा हूँ ज्योतिष का, कि आज आप जो वास्तु का काम, मकान का काम कर रहे हैं, या पितृदोष भी साथ में बता रहा हूँ मैं, मकान का भी है और पितृदोष का भी है। तो पितृदोष और वास्तु दोष दोनों बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। तो आज दिन तक किसी ने वास्तु दोष या पितृदोष कोई देखा है क्या? कोई पंडित कह सकता है क्या मैंने मेरी आंखों से मैंने देखा है, या मैं आपको बता सकता हूँ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पितृदोष अगर हैं, या किसी प्रेतात्माओं का या पूर्वजों का या पितरों का अपने पास अपने घर के अंदर किसी का दोष है, तो आपके उसके लक्षण क्या है? लक्षण ये हैं कि आपके घर के अंदर बन नहीं सकती, एक दूसरे के प्रति नहीं बन सकती, मतलब इस प्रकार से धन धान्य परिपूर्ण नहीं हो पाता है, व्यापार डगमग हो जाता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाता है, होता है, ऐसा होता है। और वास्तु के अंदर भी अगर किसी प्रकार का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो भी एक डिस्टर्ब हो जाता है मामला। आज मैं आपको ले चलता हूं कि एक वास्तु के अनुसार, आपने कभी वास्तु का दोष नहीं देखा होगा, आपने पितरों का दोष नहीं देखा होगा। हमारी ज्योतिष विद्या के अनुसार, हमारे द्वारा बताए गए नुस्खे के अनुसार, आप पहले अपना वास्तु का दोष चेक करें, पितरों का दोष चेक करें घर के ऊपर, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उस शास्त्रोक्त विधि के अनुसार आप कार्य करें, ताकि आपके पितरों का दोष ऋण मुक्त हो जाए, पितृदोष मुक्त हो जाए और वास्तु दोष मुक्त हो जाए। इस प्रकार का आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आपको नंबर मिलेंगे, या मैं आपको बता देता हूँ 9783874025 पर आप कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं पंडित राधेश्याम दादीज, आपका बालाश्री ज्योतिष कार्यालय रेल मगरा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है। किसी भी प्रकार का आपको व्हाट्सएप पर बताए हुए का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क सेवाएं आपको जनहित के लिए जारी हैं। आप इस चीज़ का कार्य आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से। धन्यवाद। जय सिया राम।